हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है। हाँ, सब लोग शेयर कर दो भाई, सभी को जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ सब लोग। हाँ ठीक है, आज अपन करते हैं इन क्वेश्चनों की बात। कुछ लोगों ने कल कमेंट में डाले थे, कुछ क्वेश्चन बताए थे, उन क्वेश्चनों को साथ में अपन लेंगे। ठीक है, उनका सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से उनको करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, जिसको आप देख पा रहे हैं, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको बताया गया है इसमें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ए ऑप्शन जो दिया गया है उसमें बताया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। पता होना चाहिए आपको, ऑक्सीकरण जो होता है ना, ऑक्सीकरण 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 में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ध्यान रखें आप लोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं है। फिर अपन बात करते हैं, अपने पास है ऑक्सीकरण की जो परिभाषा आपको बताई थी मैंने कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु परमाणु का जुड़ना, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जैसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना। तो इस है क्या इसमें? बी ऑप्शन देखिए, जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है। तो विद्युत ऋणी तत्व का योग यानी जुड़ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, स क्या है इसमें? जिसमें विद्युत धनी तत्व का योग होता है। नहीं, ऑक्सीकरण का निष्कासन, यानी ऑक्सीकरण नहीं था ये, ऑक्सीजन का था, निष्कासन था। ये द ऑप्शन है, इसमें आप क्या करोगे? ऑक्सीजन कर लेना भाई, ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीजन का निष्कासन है। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? बे आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, ध्यान दें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के युग्म में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक समान है? क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक समान है। तो ध्यान दें आप लोग, क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो किस प्रकार से, कौन कौन से यौगिक में समान रहेगा। तो आपको वो यौगिक कौन कौन से दे रखे हैं ये देखें पहले आप। एक तो दे रखा है K2Cr2O7, और एक दे रखा है K2CrO4, और एक दे रखा है आपके CrCO6। ठीक है, ये यौगिक आपके दे रखे हैं। एक दे रखा है आपके KCrO2। ठीक है, इन यौगिकों में कौन कौन से का समान आएगा ऑक्सीकरण अंक? तो पहले इसमें बात करते हैं, K2Cr2O7 में बात करते हैं। तो ये किस प्रकार से निकाल सकते हो आप लोग? देखो, संरचना के अनुसार, संरचना बता देता हूँ मैं, इसके अनुसार बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, CrO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O माइनस और यहाँ O माइनस। इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ K प्लस और यहाँ K प्लस। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक देखोगे तो क्रोमियम का विद्युत ऋणता कम होती है ऑक्सीजन से, तो ये इसकी वजह से +1 आएगा, इसकी वजह से +2 आएगा, इसकी वजह से ये एक बंद है ना, तो ये +1 आएगा, इसकी वजह से +2 आएगा। तो टोटल +1 +2 +2, तो ये किस में आएगा? +6 में आएगा, और ये भी किस में आएगा? +6 ऑक्सीकरण अंक में आएगा। तो ये इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है? दोनों का +6 और +6 है। कितना है? +6 और +6 ऑक्सीकरण अंक है। ठीक है, अब इस यौगिक की बात करें तो इसमें ध्यान दें आप लोग किस प्रकार से संरचना है। C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया? O माइनस है। यहाँ क्या आएगा? K प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा? K प्लस आएगा। इस प्रकार से ये है। तो यहाँ पर भी देखो वही उतने ही बंद हो गए ना, 2 2 4 2 6 बंद हैं, तो 6 ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे ये। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक भी कितना होगा? +6 होगा। तो ये देख लो आप लोग, ये तो इसमें है +6, इसमें भी +6, इसमें +6, तो इन दोनों में तो कितना आ रहा है ऑक्सीकरण अंक? +6 आ रहा है। कितना आ रहा है? +6 आ रहा है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं
इस दूसरे यौगिक की, ठीक है, इस दूसरे यौगिक में बात करें तो किस प्रकार से आएगा, देखो आप ध्यान दें आप लोग। CrCO जितने भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं ये क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल है, ठीक है। CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें क्रोमियम जितने भी कार्बोनिल होते हैं उनमें, कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनमें धातु का ऑक्सीकरण कितना होता है, शून्य होता है भाई। कितना होगा रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है। इसकी बात करें तो इसके अंदर अपन बात करें तो इसमें किस प्रकार से होगा, Cr डबल बॉन्ड O और ये O माइनस है और K प्लस है, ठीक है। तो इसमें कितना है, +3 है, कितना है, +3 है। तो यहाँ देखो आप लोग +6 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, देखो आप पहले में है क्या, पहले में नहीं है, क्योंकि पहले में इसका तो कितना आएगा, +3 आएगा और इसका +6 आएगा, तो ये इसका +6 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरे में आपको क्या दे रखा है, दूसरे में आपको ये और ये दे रखा है, तो ये भी आपस में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरे में भी नहीं है, तीसरे में CrCO होल 6 है ना, वो उसका 0 हो गया। और द ऑप्शन में बात करेंगे तो देखो दोनों में ये आंसर आ गया इसमें, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीकरण अंक के अनुसार कितना आ जाएगा आंसर है, इसका द आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होगा वो देखें आप लोग। हीरे में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक है, ठीक है। हीरे में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होंगे, सभी कार्बन परमाणु क्या रहेंगे, समान रहेंगे। हीरे में ध्यान रखें आप लोग, सभी कार्बन परमाणु क्या होते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन, यहाँ सब जगह क्या होता है, कार्बन होता है, तो यहाँ विद्युत ऋणता का अंतर नहीं होता है, ठीक है। ज्यामिति बात करें तो ज्यामिति होती है इसकी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है इसकी, ठीक है। चतुष्फलकीय ज्यामिति टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी, ठीक है। साथ में अपन बात करें तो यहाँ पर हीरे के अंदर एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से बंधा हुआ रहता है, सहसंयोजी बंध से। कौन से बंध से बंधा हुआ होता है, सहसंयोजी बंध से, सहसंयोजी बंध होता है, यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग, सहसंयोजी बंध रहेगा। और सहसंयोजी बंध होगा तो यहाँ पर दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, 0 आएगी, कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो किस प्रकार से होगा, ध्यान देंगे। 2FeCl3 प्लस SnCl2 कन्वर्ट इंटू 2FeCl2 प्लस SnCl4 अपचयित होने वाला पदार्थ है, यानी किसका अपचयन होगा, ठीक है। किसका अपचयन होगा तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑक्सीकरण अंक के आधार पर बात करेंगे, कल भी अपन ने बात की थी, ठीक है। देखो FeCl3 है, इसमें Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3 है, कितना है, +3 है। और SnCl2 की बात करें तो इसमें ऑक्सीकरण अंक +2 है, ठीक है। और ये चेंज हो रहा है FeCl2 में, यानी Fe+2 में चेंज हो रहा है, और प्लस SnCl4, यानी ऑक्सीकरण अंक कितना है इसका, +4 है, कितना है, +4। तो ध्यान दें, प्लस से +2 में गया है, +3 से +2 में गया है, तो +3 से +2 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है, तो इसका क्या हो गया, खुद का अपचयन हो गया, दूसरे का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। देखिए +2 से +4 में, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है इसने, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है तो इसका अपचयन हुआ, तो कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ है, तो ध्यान रखें यहाँ पे Fe+3 है, वो Fe+2 के अंदर अपचयित हुआ है, Fe+3 Fe+2 के अंदर चेंज हुआ है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, अपचयित होने वाला पदार्थ क्या है, यहाँ पर Fe+3 है, ठीक है, क्या है, Fe+3 है, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान दें। अपचयन इसका हुआ है, ऑक्सीकरण इसका हुआ है, तो ये क्या है, ऑक्सीकारक हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
और यही क्या होगा, अपचयित होने वाला पदार्थ है, यानी FeCl3 है वो FeCl2 में अपचयित हुआ है, तो ये FeCl3 आंसर आ जाएगा इसका, ये आंसर इसका हो जाएगा Fe, ठीक है, Fe+3। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, द आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आप ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उस पर ध्यान देंगे आप लोग। निम्न में से रिडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, जैसे रीट है, चाहे वो ICR है, BHU है, जेट है, ठीक है, चाहे कोई भी कंपटीशन, कोई भी जनरल साइंस का क्वेश्चन हो, जनरल साइंस की तरह ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हाई लेवल नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट बेस है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए आप लोग, SnCl2 + 2FeCl3, देखो SnCl2 है ना, ये किस में चेंज हो रहा है, SnCl4 में चेंज हुआ है, तो +2 से +4 में गया। दूसरा FeCl3 जो है वो किस में चेंज हुआ, FeCl2 में चेंज हुआ, तो यहाँ Fe+3 से Fe+2 में है। देखो यहाँ पर +2 से +4, यहाँ +3 से +2, यानी यहाँ ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो गई, यहाँ क्या हो गई, कमी हो गई, तो यहाँ तो 100% क्या हो जाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ 100% क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। इसी प्रकार से Ba+2 है, तो आगे भी किस में चेंज हो रहा है, ये Ba+2 में ही चेंज हो रहा है, तो यानी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप करें भाई। देखिए बे ऑप्शन आप देख रहे हो ना, बे ऑप्शन जो है Cl- जो है वो आगे Cl- में ही है, तो यहाँ ना तो ऑक्सीकरण हो रहा ना अपचयन हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई, ये विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण है भाई, विस्थापन अभिक्रियाएं बे से दे जो है वो विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण है, इसमें किसी प्रकार का कोई ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ठीक है ना। K2MnO4 में कुछ लोगों ने KMnO4 की बात की थी, KMnO4 में तो सीधा ही हो जाएगा भाई, Mn है, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये O- है, ठीक है, ये इसकी संरचना होती है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो +2 आएगा, 2 इधर जाएंगे तो +2 आएगा, 2 ऑक्सीजन की तरफ इधर जाएंगे तो +2 आएगा, इधर जाएगा तो इधर 1 बन जाएगा तो +1 आएगा, तो टोटल आ गया +2 +2 और +2 और +1, टोटल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। ये तो KMnO4 की बात है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, K2MnO4 दे रखा है, क्या दे रखा है, K2MnO4 दे रखा है। अब K2MnO4 की बात करेंगे तो ये जो बंद है ना, यहाँ पर एक माइनस और आएगा, क्यों, क्योंकि एक पोटेशियम बढ़ जाएगा, एक पोटेशियम बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसी को देखो किस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं, K2MnO4 की बात करें तो यहाँ देखो K2MnO4 की बात करें तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक पूछा है, पहले पोटेशियम को हटा दो, MnO4-2, ठीक है। तो Mn इस प्रकार से है 4 ऑक्सीजन, इस प्रकार से 2 तो डबल बॉन्ड से आ जाएंगे, एक O- इस प्रकार से एक O- ये आ गया। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 और 2 6 बंद हो गए, 6 बन जाएंगे, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आ जाएगा भाई, +6 ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा, ठीक है ना। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार की और कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। दोनों का बता दिया मैंने, KMnO4 और K2MnO4, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग कार्बन के यौगिक, ठीक है ना। तो कार्बन के यौगिकों की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के यौगिकों के अंदर किस प्रकार से आप ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन 3 परमाणु दिए गए हैं। क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन, है ना, 3 परमाणु दिए गए हैं। तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता जो होती है वो कार्बन से थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, यानी कार्बन की ज़्यादा होती है विद्युत ऋणता और क्लोरीन की और ज़्यादा होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो ये दोनों हैं, तो उस अवस्था में तो इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। इन दोनों के अंदर अगर बंध की बात करें तो उस अवस्था में इस पे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये ध्यान रखें आप लोग अच्छे से। इसके मध्य, दोनों के मध्य बंध है, देखो C और Cl अगर बंध है तो ये -1, यहाँ +1। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध है तो यहाँ +1 और यहाँ -1 आएगा। ये कंसेप्ट आपको यहाँ काम में लेना है, ठीक है। यही इसी कंसेप्ट के अनुसार हो जाएगा भाई सभी, ठीक है ना। सभी आंसर इसमें इसी कंसेप्ट के आधार पर हो जाएंगे। देखो किस प्रकार से, जैसे पहला ऑप्शन है, इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, CH2Cl2 दे रखा है। इसमें आपको कार्बन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, सब में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो इसको x मान लिया, ये कितना होगा, संरचना भी बना के कर सकते हो आप लोग, देखो संरचना से और आसान हो जाएगा। ये अपने पास यहाँ 2 तो क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, और 2 क्या हो गए, क्लोरीन हो गए, ठीक है। तो ये -1 तो ये +1, ये -1 ये +1, ये अब +1 होगा, ये कितना होगा, -1, ये कितना होगा, +1 होगा, ये -1 होगा। अब इसको टोटल को क्या करना है, जोड़ना है। +1 +1 कितना हो गया, +2, और ये -1 कितना हो गया, -2। तो यहाँ पर कितना हो गया, ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया, ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया, कार्बन का 0 आ गया, 2 में से 2 माइनस हो गए, ठीक है। कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा जो है वो किस प्रकार से आप करोगे, दूसरा किस प्रकार से होगा, C2H2 है, तो C2H2 में C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ ये H, और यहाँ क्या है, H। इस प्रकार से इसकी संरचना है। संरचना अगर आपको पता है तो बहुत ही आसान हो जाता है, संरचना पता भी नहीं है तब भी आप ऐसे कर सकते हो। 2 हाइड्रोजन है तो 2 के पे +2 आएगा, इस पे 2 पे -2 आएगा, तो 1 पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे करोगे तो इसमें देखो यहाँ पर कितना आएगा, +1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, -1 आ गया, बहुत आसान सा है। और यहाँ पर बात करेंगे दोनों में विद्युत ऋणता का अंतर है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो -1, और इस पे कितनी है, +1 आ गया। अब यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पर विद्युत ऋणता में अंतर है ही नहीं, तो यहाँ तो आपको देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, -1 में, और ये भी कितना है, -1 में। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्रत्येक कार्बन जो है वो -1 ऑक्सीकरण अंक में है, ठीक है। हाँ, उसमें 0 था, इसमें -1 है, ठीक है। अब आगे वाला और क्वेश्चन देखो आप लोग, नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन, CH3Cl की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही संरचना बना सकते हो या वैसे भी निकाल सकते हो सीधा, तो मैं संरचना बना के बता देता हूँ, वैसे तो आप निकाल ही लोगे। ये H और ये यहाँ क्या है, Cl है। अब इन दोनों में बात करें तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता अभी आपको मैंने बताई है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है, तो ये तो हो गया -1 ही बंद खींचेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये तो -1 हो जाएगा, और ये +1 हो गया कार्बन का। इन दोनों में बात करेंगे तो ये तो हो गया +1, ये -1, इसमें ये +1, ये -1, ये +1 और ये -1, टोटल कर लो इसका, टोटल +1 -1, ये तो हट गया, तो -2 आंसर आ गया इसका। कितना आएगा, -2। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, -2 है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसी प्रकार से आप देखो अगला दे रखा है C2H6 एथेन दे रखा है भाई, है ना, C2H6 दे रखा है। तो C2H6 जो होता है एथेन इस प्रकार से होता है ना, ये इन कार्बन कार्बन में तो किसी प्रकार का विद्युत ऋणता का अंतर है ही नहीं। अब कार्बन कार्बन का विद्युत ऋणता का अंतर ही नहीं है तो उस अवस्था में यहाँ पर तो किसी प्रकार का कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो ये तो हो गया +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, -3 हो गया। यहाँ पर इसी प्रकार से ये कार्बन भी कितने में आएगा भाई बोलो, -3 में ही आ जाएगा, -3 में। दोबारा से देख लो एक बार, ये तो हो गया +1, तो ये -1, ये +1, ये -1, और ये +1, ये -1, तो यहाँ पर ये -3 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत आसान सा है, ठीक है।
तो यहाँ पर 0 बताया आपको, -1 बताया, -2 बताया, -3 बताया। अब अपन बात करते हैं CH4 की। CH4 की बात कर रहे हैं। हाँ, CH4 में देखो आप लोग, देखो CH4 में क्या होगा, ये +1 होगा, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1 और ये -1। तो टोटल कितना हो गया कार्बन का, -4 हो गया। हाँ भाई, -4 ही होगा। हाँ, कुछ लोग भाई पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लिया करो आप लोग, ठीक है। हाँ, लॉकडाउन का यूज़ करो आप अच्छे तरीके से, पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ लोग हैं कंपटीशन की कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं CHCl3, क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। इसका क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म नाम है, ठीक है ना, CHCl3, ठीक है। इसकी संरचना इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें ये तो +1, ये -1। यहाँ बात करेंगे तो देखो, यहाँ तो -1 है, तो ये +1, ये -1 है, ये +1, ये -1 है, ये +1। तो इसको इस प्रकार से टोटल करो, -1 + 1 0 गया, 1 और 1 2, तो यहाँ कितना आ गया, +2 आ गया। कितना आएगा, +2 आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने किया है। ऐसे अगला जो अपन बात कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म या पायरीन की बात करें। किसकी बात करें, क्लोरोफॉर्म या पायरीन की बात। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ। इन पे कंसेप्ट ट्राई करो तुम लोग क्लास के अंदर, और पूरी क्लास आप लिया करो। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दिया करो, आपको देख करके अगले दिन क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सब लोगों के पास में शेयर कर दिया करो, टाइम पे आप कनेक्ट हो जाया करो भाई। ध्यान दें तो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। 1 मिनट का मैं टाइम आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देखें, ठीक है। ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानना है बस, ठीक है। 4 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है I2 3I2 + 6 NaOH चेंज इनटू NaIO3 + NaI, है ना, +3H2। तो इसमें देखिए आप लोग आयोडीन जो है ना, आयोडीन देखो Na है ना, Na तो +1 में है, तो +1 में ही रह रहा है, आगे कोई चेंज नहीं हो रहा। OH की बात करेंगे तो OH में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। अच्छा 3 क्वेश्चन है भैया ना, 3 क्वेश्चन है। चलो तो देखो आप लोग आयोडीन की बात करेंगे तो I2 है वो देखो आप किस किस में चेंज हो रहा है। आयोडीन जो है वो देखो NaIO3 में चेंज हो रहा है और NaI में चेंज हो रहा है, ठीक है ना।
H2O की बात करेंगे तो H2O तो केवल संतुलन के लिए काम आया है यहाँ पर, वो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पर। आयोडीन देखो यहाँ पर, अब देखो कल मैंने आपको ऑक्सीकरण बताया था थोड़ा सा, उस पर आपको थोड़ा जाना है। देखो HiO3 HClO3 बताया था मैंने, तो यहाँ पर अगर H की बात करें +1 है, देखो सोडियम कितना है +1 में है, तो इसमें ऑक्सीकरण अंक निकालो इसका तो कितना है, आयोडीन में तो कितना है ऑक्सीकरण अंक 0 है। ठीक है, आयोडीन की बात करें तो इसमें देखो Na हटाया मैंने तो ये -1 चार्ज आ गया, तो इसको x मान लो। x एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 3 पे -6 हो गया और ये -1, तो x बराबर कितना आ गया, +5 आ गया। इसमें तो आयोडीन किस में है, +5 में है, और इसमें किस में है, -1 में है। NaCl की तरह ही होता है ना Na। ठीक है, तो इसमें -1 है, तो 0 से ऑक्सीकरण अंक बढ़ा भी है और घटा भी है, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, रिडॉक्स हो रही है, तो यही ऑक्सीकारक का काम करेगा, यही ऑक्सीकारक हो रहा है, ऑक्सीकारक होगा, और यही क्या होगा, अपचायक होगा। ठीक है, इसी का ऑक्सीकरण होगा, इसी का क्या होगा, अपचयन होगा। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उसी परमाणु का ऑक्सीकरण और अपचयन अगर होता है तो उसको वो अपन बोलते हैं विषमीकरण अभिक्रिया, विषमीकरण अभिक्रिया, विषमीकरण रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना, विषमीकरण रिडॉक्स अभिक्रिया उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर I2 जो है वो ऑक्सीकारक का भी काम कर रहा है और अपचायक का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, I2 और NaOH को आप ऑक्सीकारक और अपचायक में शामिल मत कर देना भाई। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा जो है वो किस प्रकार से है, Na2H2O3 + I2 है, तो I2 देखो किस में चेंज हो रहा है, I2 चेंज हो रहा है NaI में, किस में चेंज हो रहा है, NaI में चेंज हो रहा है। तो 0 से किस में गया है, -1 में गया है। ऑक्सीकरण अंक कितना, 0 से -1, अणु है ना I2, दोनों परमाणु समान है तो ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। और यहाँ पर बात करें NaI, ये +1 है तो ये -1 होगा, तो यहाँ -1 है, तो 0 से -1 में गया है। 0 से -1 में जाने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किए गए हैं तो उस अवस्था में, ध्यान दें आप लोग, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किए गए हैं तो उस अवस्था में अपचयन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन। और जो खुद का अपचयन करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। खुद का अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो खुद का अपचयन हो गया, तो ये ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है ना, ऑक्सीकारक। और Na2H2O3 की बात करें तो ये किस में चेंज हो रहा है, Na2S4O6 में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक की बात करें यहाँ पर, तो ये देखो, ये ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालोगे, इसका कितना मान लोगे, इसका 2x - 6 बराबर -2, तो 2x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, है ना, इसको इधर लेके जाओगे तो कितना, +4 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, +2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ देखो इसका ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो किस प्रकार से आएगा, निकाल लेना इसको x मान के, ये हो जाएगा, है ना, इसको 4x - 12 बराबर कितना हो जाएगा, -2, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 10, और x बराबर कितना हो जाएगा, 10/4 यानी 2.5, कितना, 2.5, तो 2 से 2.5 में गया है ना ऑक्सीकरण अंक में। यहाँ तो देखिए कमी आई है, यहाँ क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 2 से 2.5 यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, त्याग किया गया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब है यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण हुआ है। अब ऑक्सीकरण हुआ है तो उस अवस्था में खुद का ऑक्सीकरण है तो दूसरे का क्या होगा, दूसरे का अपचयन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचायक हो गया, ये अपचायक हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर I2 जो था वो ऑक्सीकारक है, ये क्या हो गया, अपचायक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो सेम इसी प्रकार से है। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। I2 देखो, I2 किस में चेंज हुआ है, I2 HiO3 में चेंज हुआ है। 0 से HiO3 में ऑक्सीकरण अंक कितना होता है,
+5 कैसे, हाइड्रोजन का +1, आयोडीन का x मान लिया, ऑक्सीजन का 1 का -2 होता है, 2 का -6, आवेश कितना है 0 है, ठीक है। तो x -5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो ये 0 से +5 में गया है, 0 से +5 में गया है, तो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग किया है तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग किया है तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का त्यागना यानी क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हो गया। अब ऑक्सीकरण हो गया तो ये खुद किसकी तरह काम करेगा, दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा, तो ये अपचय का काम करेगा। खुद का ऑक्सीकरण हुआ है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो दूसरे का क्या हुआ, अपचयन, तो अपचयक हो जाएगा। और HNO3 जो है, HNO3 वो किस में चेंज हो रहा है, NO2 में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना होता है, +5 होता है, कितना +5, और ये +4, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो खुद का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, खुद का अपचयन हुआ है, और दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से आपको ये करना था। बहुत अच्छा है भाई टॉपिक, इसको किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपको लेके आए हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और सब लोग है वो आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करो, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। साथ में सब लोगों के पास में शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो टाइम पे, इसको लाइक भी किया करो, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन अगर आता है तो दोबारा से एक बार वीडियो देखा करो आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।